अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। हमारा आज का टॉपिक है सम सॉल्यूशंस टू टेम्परेचर फ्लक्चुएशंस। कुछ चीज़ें, कुछ ऐसे प्रोसेसेस जिनके थ्रू ऑर्गेनिजम्स में जो टेम्परेचर की फ्लक्चुएशंस होती हैं उसको वो मुकाबला कर सकते हैं, उसका वो हल निकाल सकते हैं। नंबर 1, दे कैन ऑक्यूपाई अ प्लेस इन द एनवायरनमेंट वेयर द टेम्परेचर रिमेन्स कॉन्स्टेंट। ऐसी जगह पर रहना पसंद करेंगे एनवायरनमेंट में जहाँ उनके फिजियोलॉजिकल प्रोसेसेस डिस्टर्ब ना हो। Their physiological processes may have adapted to the range of temperatures in which the animals are capable of living. उनके इंटरनल जो फिजियोलॉजिकल प्रोसेसेस हैं वो उस टेम्परेचर रेंज में होंगे जो कि उनके एनवायरनमेंट में उनके लिए अवेलेबल है। नंबर 3, वो जनरेट करेंगे हीट को या ट्रैप करेंगे हीट एनर्जी को और अपने बॉडी टेम्परेचर को कांस्टेंट या मेंटेन रखने की कोशिश करेंगे। अब इसमें हमने एक्टोथर्म और एंडोथर्म की बेसिक बातें जो है वो देख ली थी। आज हम यहाँ से बात शुरू करते हैं। एक तीसरा जो ऑर्गेनिजम्स को कैटेगराइज करने का तरीका है वो है होम्योथर्म्स एंड हेट्रोथर्म्स। ज़्यादातर जो एंडोथर्म्स हैं वो होम्योथर्म्स हैं, वो इंटरनल बॉडी टेम्परेचर को कांस्टेंट जो है वो मेंटेन करके रखते हैं, उसमें उतार चढ़ाव नहीं आता। मोस्ट एक्टोथर्म्स आर हेट्रोथर्म्स, ज़्यादातर जो एक्टोथर्म्स हैं वो हेट्रोथर्म्स हैं। अब इसमें क्या सिचुएशन है कि बॉडी का जो टेम्परेचर है वो वेरिएबल यानी अप डाउन होता रहता है। देयर आर मैनी एक्सेप्शंस। सम एंडोथर्म्स वेरी देयर बॉडी टेम्परेचर सीजनली, फॉर एग्जांपल हाइबरनेशन। अदर्स वेरी इट ऑन अ डेली बेसिस। अब कुछ जो एंडोथर्म्स हैं वो अपने बॉडी टेम्परेचर को सीज़न के मुताबिक जो है वो बदलते हैं। जैसे सर्दियाँ आ गई तो हाइबरनेशन के लिए अपने आप को बरी कर लेते हैं सर्दियों में मट्टी के अंदर। और कुछ ऑर्गेनिजम्स ऐसे हैं जो डेली बेसिस पे इस तरह की एक्टिविटीज़ शो करेंगे ताकि वो किसी तरह अपने दर्जा हरारत को मेंटेन कर सकें। फॉर एग्जांपल सम बर्ड्स, हमने कल ये बात शुरू की थी कि हमिंग बर्ड्स हैं, मैमल्स हैं, ये हाई टेम्परेचर बड़े शॉर्ट पीरियड के लिए मेंटेन कर सकते हैं। उनका बॉडी वेट जो है सिर्फ 10 ग्राम के पास है। अब अगर जानदार को, जैसे कि हमिंग बर्ड की हमने कल बात की थी, अपना दर्जा हरारत मेंटेन रखना है तो उसको दिन का ज़्यादा हिस्सा खुराक को तलाश करने में भी निकालना होगा, क्योंकि वो नेक्टर सक करता है तो जो कि उसके लिए एक हाई कैलोरी फूड सोर्स है। तो उसको अपने मेटाबॉलिज्म को रन करने के लिए, एनर्जी मुसलसल प्रोड्यूस करने के लिए फूड कंजम्पशन भी उस हिसाब से करनी पड़ेगी। सो एट नाइट हमिंग बर्ड एंटर अ स्लीप लाइक स्टेट कॉल्ड डेली टॉरपोर। तो रात के वक्त जो हमिंग बर्ड होता है वो एक नींद की सी कैफियत में चला जाता है जिसे डेली टॉरपोर कहते हैं। एंड द बॉडी टेम्परेचर अप्रोच इज़ दैट ऑफ द कूलर सराउंडिंग्स। और जो इर्द गिर्द का बॉडी टेम्परेचर होता है वो इर्द गिर्द के, क्योंकि रात को ठंडक हो जाती है तो उनका दर्जा हरारत भी उसके मुताबिक हो जाता है। इसी तरह बैट्स भी इसी तरह करती हैं कि दिन भर में वो ज़्यादा से ज़्यादा फूड कंज्यूम करती हैं, हीट एनर्जी को प्रोड्यूस करती हैं और फिर रात में एक नींद किसी एक्टिविटी में चली जाती हैं जिसमें उनके बॉडी के टेम्परेचर को इर्द गिर्द के ठंडे टेम्परेचर के मुताबिक मेंटेन इस तरह से किया जाता है कि वो नींद की जैसी कैफियत जो है वो उनकी एनर्जी भी बचा लेती है, उनके जिस्म को गर्माइश भी फराहम करती है। Some ectotherms can maintain fairly constant body temperatures. Among these are the number of reptiles that can maintain fairly constant body temperature by changing positions, locations during the day to equalize heat gain or heat loss. रेप्टाइल्स जो है अब ये अपनी पोजीशन चेंज कर लेते हैं, अपनी बॉडी पॉस्चर चेंज कर लेते हैं, जगह चेंज कर लेते हैं ताकि जो हीट उनके जिस्म से खारिज हो रही है उसको बैलेंस कर सकें। सो इन जनरल एक्टोथर्म्स आर मोर कॉमन in the tropics because they do not have to expend as much energy to maintain body temperatures there and they can devote more energy to food gathering reproduction। तो क्योंकि जानदारों को अपनी डेली एक्टिविटीज़ परफॉर्म करने के लिए भी एनर्जी चाहिए होती है तो एनर्जी से सिर्फ उन्होंने बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन करने का काम नहीं करना होता, फूड को लोकेट करने के लिए भी एनर्जी चाहिए, मज़ीद फूड जो खाना है, रिप्रोडक्टिव एक्टिविटीज़ के लिए मेट लोकेशन करने के लिए भी एनर्जी चाहिए, तो एनर्जी को कंजर्व करना भी उनके लिए ज़रूरी होता है। Conversely, in moderate to cool environments, endotherms have a selective advantage and are more abundant. अब वो दुनिया के ऐसे एरियाज जहाँ पे जो दर्जा हरारत है वो ठंडा ज़्यादा रहता है तो एंडोथर्म्स वहाँ पर ज़्यादा पाए जाएंगे और ज़्यादा कसीर तादाद में मौजूद होंगे क्योंकि वो अपनी इंटरनल मेटाबॉलिक हीट के ऊपर अपनी बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन कर सकते हैं और इसीलिए ऐसे इन्वायरमेंट में रह भी सकते हैं।
देयर हाई मेटाबॉलिक रेट्स एंड इंसुलेशन अलाउज देम टू ऑक्यूपाई इवन पोलर रीजन्स, क्योंकि अपनी बॉडी को वो इंसुलेट कर लेते हैं, फैट डेपोजिशन भी हुई होती है, उसकी वजह से भी हीट एनर्जी बाहर डिसिपेट नहीं होती, इसीलिए वो कुतुबैन पर पोलर रीजन्स जहाँ पर दुनिया के जो दो बिल्कुल अलग किनारे हैं, जैसे कि अंटार्कटिका है, वहाँ पर सारा साल जो है वो बर्फ़ जमी रहती है, तो उनको पोलर रीजन्स कहते हैं, जहाँ पर सारा साल बर्फ़ जमी रहती है और शदीद ठंड होती है, ये वहाँ पर भी पाए जा सकते हैं। मिसाल के तौर पर पोलर बियर है जो कि बिल्कुल ही सफ़ेद कलर की उसकी फर होती है। एफिशिएंट सर्कुलेटरी सिस्टम है बर्ड्स का और मैमल्स का, इसी वजह से बर्ड्स और मैमल्स भी, क्योंकि एंडोथर्म्स हैं तो हाई मेटाबॉलिक रेट होता है, जिस्म गर्म रहता है, इसलिए बर्ड्स और मैमल्स भी ठंड के एनवायरनमेंट में बड़ी वाफिर मिकदार में ठंडे एरियाज़ में दुनिया में जहाँ पर भी सर्दियाँ बहुत ज़्यादा पड़ती हैं वहाँ पाए जाते हैं। टेम्परेचर रेगुलेशन इन इन्वर्टिब्रेट्स, environmental temperature is critical in limiting distribution of all animals and controlling metabolic reaction, क्योंकि जानदारों का जो बॉडी मेंटेन करने का तरीक़ाकार है और हीट मेंटेन करने का तरीक़ाकार है, उसकी वजह से उसने जानवरों को महदूद कर दिया है कि तमाम जानदार हर जगह नहीं पाए जाएंगे, ख़ासकर वो एरिया जहाँ पर ठंड बहुत पड़ती है, और जिन दिनों ठंड पड़ी होती है उन दिनों नेटिव एरिया के जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो भी इतनी वाफिर मिकदार में सामने नहीं आते, क्योंकि ठंड से उनके फिजियोलॉजिकल प्रोसेस डिस्टर्ब हो जाएंगे, जिससे उनकी डेथ हो जाएगी। सो मैनी इन्वर्टिब्रेट्स हैव रिलेटिवली लो मेटाबॉलिक रेट्स एंड हैव नो थर्मोरेगुलेटरी मैकेनिज्म। इन्वर्टिब्रेट क्योंकि छोटा जानदार है, इसलिए इनमें मेटाबॉलिक प्रोसेसेस जो हैं वो नहीं होते, कम होते हैं, और थर्मोरेगुलेटरी कोई मैकेनिज्म जो है वो भी कोई ख़ास इतने हैं नहीं। दे पैसिवली कन्फर्म द टेम्परेचर ऑफ देयर एक्सटर्नल एनवायरनमेंट, तो वो अपने इर्द गिर्द के एनवायरनमेंट से हीट एनर्जी गैदर करेंगे, जैसे सूरज की रोशनी में निकले होंगे, एक्टिव हो जाएंगे, बास्किंग करेंगे, धूप सेकेंगे, और इस तरह से एक्सटर्नल एनवायरनमेंटल टेम्परेचर जो है जब धूप निकलेगी वहाँ से हासिल करने की कोशिश करेंगे। तो इस तरह के इन्वर्टिब्रेट्स को कहते हैं थर्मोकन्फॉर्मर्स। एविडेंस इंडिकेट्स that some higher invertebrates can directly sense differences in environmental temperature. However, specific receptors are either absent or unidentified. अब हमें जो हायर इन्वर्टिब्रेट्स हैं जैसे आर्थ्रोपोड्स हैं उनके बारे में मालूम होता है कि ये एनवायरमेंटल टेम्परेचर को सेंस कर सकते हैं, और इसके लिए उनमें रिसेप्टर्स भी मौजूद हैं, या कोई और मैकेनिज्म मौजूद है जो अभी तक आइडेंटिफाइड नहीं हो चुका, या हमें जिसके बारे में नहीं मालूम। What zoologists do know is that many arthropods such as insects, crustaceans and horseshoe crab, जिसे limulus बोलते हैं, ये thermal variations को डिटेक्ट कर लेते हैं। For example, ticks of warm-blooded vertebrates can sense the warmth of a nearby meal and drop on the vertebrate host. ticks वगैरह, mites वगैरह आपको पता है, पिस्सू वगैरह, छोटे जानदार, मच्छर वगैरह, इनके बारे में माना यह जाता है कि जो मैमल्स हैं क्योंकि गर्म खून वाले हैं, एंडोथर्मी के नेचर होते हैं, तो ये जो टिक्स, माइट्स वगैरह, मच्छर वगैरह जो हमें काटती हैं और हमारा खून चूसती हैं, वो उस गर्म खून की वजह से जिस समय पैदा होने वाली हरारत को डिटेक्ट कर लेती हैं, और इसलिए हमारे ऊपर अटैक करके हमारा जो खून होता है उनके लिए एक मील का काम सर अंजाम देता है। मैनी आर्थ्रोपोड्स हैव यूनिक मैकेनिज्म्स फॉर सर्वाइविंग द टेम्परेचर एक्सट्रीम्स। ज़्यादातर आर्थ्रोपोड्स में और भी ऐसे मैकेनिज्म्स हैं जिससे वो दर्जा हरारत की एक्सट्रीम से बच सकें। फॉर एग्जाम्पल, टेम्परेचर जोन इंसेक्ट्स अवॉइड फ्रीजिंग बाय रिड्यूसिंग द वाटर कंटेंट इन द टिश्यूज़ एज विंटर अप्रोचेस, यानी कि जैसे जैसे सर्दियों का मौसम करीब आता जाएगा और सख्त होता जाएगा तो वो पानी कम से कम पीने की कोशिश करेंगे, क्योंकि इनके जानदारों के जिस्म ने बहुत ही लोअर लेवल पर जो है मेंटेनेंस मैकेनिज्म्स मौजूद हैं, तो आइस क्रिस्टल्स उनके सेल के अंदर बन जाएंगे, जिसकी वजह से सेल्स रप्चर हो जाएंगे और डेथ हो जाएगी, तो पानी की मिकदार को वो जिस्म में कम कर लेते हैं। Other insects can produce glycerol and other glycoproteins that act as antifreeze. अब ये अपने सेल्स के अंदर ग्लिसरॉल पैदा कर लेते हैं या ग्लाइकोप्रोटीन्स पैदा कर लेते हैं, जो कि कॉन्जुगेटेड कंपाउंड है, इट इज़ मेड फ्रॉम कार्बोहाइड्रेट्स एंड प्रोटीन्स, जो कि एंटी फ्रीज का काम करता है, यानी कि इनके जिस्म को जमने नहीं देता। सम मॉथ्स, बम्बल बीज वार्म अप प्रायर टू फ्लाइट बाय शिवरिंग कॉन्ट्रैक्शंस। कुछ जो बीज हैं वो शिवरिंग कॉन्ट्रैक्शंस करती हैं, मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शंस करती हैं, जिसकी वजह से हीट एनर्जी जनरेट होती है और पर फड़फड़ाती हैं, जिसकी वजह से बॉडी वार्म अप हो जाती है। इस डायग्राम में आपको दिखाया गया कैसे एक इंसेक्ट सूरज की रोशनी के मुताबिक, सूरज की शुआओं के मुताबिक अपनी बॉडी को बास्किंग के लिए तैयार कर रहा है,
ताकि वो मैक्सिमम तौर पर बॉडी को हीट अप कर सके उस सूरज की रोशनी से, जो कि उसको फ्री में ही मिलती है बास्किंग के दौरान। सो लार्ज फ्लाइंग इंसेक्ट जो है, इन्होंने मैकेनिज़्म एक जो है वो बनाया। ओवर हीटिंग जो है वो ड्यूरिंग फ्लाइट भी होती है, क्योंकि मुसलसल पर फड़फड़ा रहे होते हैं, फ्लाई कर रहे होते हैं, तो जो फ्लाइट मसल्स हैं वो तेज़ी से काम कर रहे होते हैं और हीट एनर्जी बना रहे होते हैं, जो कि बॉडी को वार्म अप भी कर रहे होते हैं। तो इनका जो ब्लड है वो तेज़ी से सर्कुलेट कर रहा होता है। फ्लाइट मसल्स की वजह से पैदा होने वाली हीट एनर्जी जो है, थॉरक्स, एब्डोमेन, एक्स्ट्रा हीट जो है वो बाहर डिसिपेट हो जाती है। और कूलर एरियाज़ में जब ठंड है तो ये बास्किंग करते हैं और सूरज की रोशनी को अपनी बॉडी को हीटअप करने के लिए बास्किंग करके तो अपने जिस्म का दर्जा को मेंटेन करने की कोशिश करते हैं। सर्टन की कैट्स दैट लिव इन द सोनोरन डेजर्ट हैव इंडिपेंडेंटली वॉल्ड द कंप्लीट रेपर्टोयर ऑफ एवेपोरेटिव कूलिंग मैकेनिज्म दैट वर्टिब्रेट्स यूज़। इनमें कुछ इस तरह के मैकेनिज्म्स हैं जो कि डेजर्ट में पाए जाते हैं, क्योंकि डेजर्ट एरियाज़ में गर्मी बहुत होती है और रात के वक्त ठंडक बहुत होती है, क्योंकि बहुत खुला बड़ा एरिया होता है, वेजिटेशन वगैरह वहाँ पर नहीं होती। तो एवेपोरेटिव कूलिंग मैकेनिज्म करते हैं कि जिस्म से बुखारात बनकर उठते हैं और एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ हीट जो है वो इस तरह से जिस्म से खारिज हो जाती है बुखारात बनाने के नतीजे में, जिसकी वजह से जिस्म में कूलिंग इफेक्ट पैदा होता है, जैसे हमारी बॉडी में पसीना पैदा होता है। When threatened with overheating, these cats extract water from their blood and transport it to the large ducts to the surface of the body, where it passes through sweat pores and evaporates. तो ये जिस्म में मौजूद जो ब्लड है उसी में से पानी को एक्सट्रैक्ट करके जिस्म की बाहरी सर्फेसेस की तरफ पहुंचाते हैं। जब जिस्म पर हीट का इफेक्ट ज़्यादा हो रहा होता है तो ये हीट एनर्जी इस पानी को एवेपोरेट करने में मददगार साबित होती है, और जिसकी वजह से जिस्म में कूलिंग इफेक्ट पैदा होता है। बॉडी पॉस्चर, ओरिएंटेशन ऑफ विंग्स, सन के अगेंस्ट इनका जो बैठना है वो बास्किंग में मदद देता है, जैसे कि हम यहाँ पर अभी हमने बात की कि बास्किंग यानी धूप सेकना है। तो पर्चिंग, ड्रैगन फ्लाइज, बटरफ्लाइज जो हैं ये धूप में निकली होती हैं, उड़ती फिरती हैं और अपने जिस्म को वार्म अप करती हैं। टू प्रिवेंट ओवर हीटिंग मैनी ग्राउंड वेलिंग आर्थ्रोपोड्स, जैसे कि टेनेब्रियो बीटल है, लोकस्ट है, स्कॉर्पियंस हैं, ये अपने जिस्म को ज़मीन से थोड़ा सा उठा लेते हैं ताकि जो हीट एनर्जी इनकी ज़मीन के साथ लगने में वेस्ट हो रही है वैसे ना हो सके, क्योंकि जब ये ज़मीन पर चल रहे होते हैं तो इनका पूरा जिस्म ज़मीन के साथ लग रहा होता है। सम कैटरपिलर्स लोकस्ट ओरिएंट द रेफरेंस टू बोथ द सन एंड विंड और टू बोथ रेडिएशन एंड हीट गेन एंड कन्वेक्शन हीट लॉस। तो बहुत सारे जानदार ऐसे हैं जो सूरज की रोशनी के मुताबिक अपने बॉडी पॉस्चर को चेंज कर लेते हैं, ताकि हवा के रुख के मुताबिक अपनी जिस्म को अरेंज कर लेते हैं कि हीट लॉस अगर करनी है तो उसमें आसानी हो जाए, और अगर हीट गेन करनी है सूरज की रोशनी से बॉडी को वार्म अप करना है तो वो हो जाए। इसके अलावा सम डेजर्ट डिवेलिंग बीटल्स कैन एक्सूड वैक्सेस फ्रॉम थाउजेंड्स ऑफ टाइनी पोर्स ऑन देयर क्यूटिकल्स। दीज वैक्स ब्लूम्स प्रिवेंट डिहाइड्रेशन एंड ऑल्सो एन एक्स्ट्रा बैरियर अगेंस्ट द डेजर्ट सन। क्योंकि सहरा के इलाकों में गर्मी बहुत पड़ती है, वहाँ वेजिटेशन भी नहीं होती जो कि कूलिंग इफेक्ट पैदा कर सके और गर्मी का असर कम कर सके, इसलिए सहराई इलाकों में पाए जाने वाले जो इंसेक्ट्स हैं, जिसका नाम जैसे यहाँ आपको बताया गया बीटल्स हैं, ये वैक्स जैसा एक स्ट्रक्चर जो है जिस्म में पैदा कर लेते हैं और इसको अपने जिस्म से थोड़ा थोड़ा करके अपने जिस्म में मौजूद पोर से खारिज करते रहते हैं, ताकि जो डिहाइड्रेशन का इफ़ेक्ट है उसको रोका जा सके और डेसिकेशन से बचा जा सके। Color has a significant effect on thermoregulation since 50% of the radiant energy from the sun is in visible spectrum. आपको पता है कि सूरज की रोशनी जो है वो सफ़ेद 7 रंगों का मजमुआ है, रेड से शुरू होती है और वायलेट पे ख़त्म होती है। तो इसमें जो रेडिएंट एनर्जी यानी सूरज की रेडिएशन से आने वाली जो एनर्जी है ये हमारे विजिबल स्पेक्ट्रम में आती है, जिसे हम देख सकते हैं। सो ब्लैक बीटल्स जो है ये एक्टिव होती हैं अर्लियर डे में, क्योंकि ब्लैक कलर की जो स्ट्रक्चर होते हैं या ब्लैक कलर जो चीज़ है जिस भी चीज़ में मौजूद होगा वो हीट एनर्जी को ज़्यादा अब्जॉर्ब करता है, और वाइट कलर जो होता है वो कूलिंग इफेक्ट पैदा करता है। वाइट और ब्लू कलर जो है ये कम हीट एनर्जी उस तरह से प्रोड्यूस करते हैं और ये ठंडा रखते हैं, जबकि ब्लैक जो वो ज़्यादा तादाद में हीट एनर्जी को अब्जॉर्ब करता है। तो यहाँ पर उन्होंने यही बात बताई है कि जिन बीटल्स का कलर ब्लैक है वो दिन के वक्त में एक्टिव होते हैं ताकि मैक्सिमम हीट एनर्जी को अब्जॉर्ब कर सकें, क्योंकि ब्लैक कलर में खासियत ये है कि ज़्यादा हीट एनर्जी को अब्जॉर्ब करता है। और वाइट कलर के बीटल्स जो हैं वो ज़्यादा एक्टिव होते हैं हॉटर पार्ट्स ऑफ द डे बिकॉज दे अब्जॉर्ब लेस हीट, क्योंकि वाइट कलर का जो बॉडी स्ट्रक्चर है वो हीट एनर्जी को कम अब्जॉर्ब करता है। सो इनवर्टिब्रेट्स में भी इस तरह से थर्मोरेगुलेशन है। जाहिर बात है कि वो वर्टिब्रेट्स के मुताबिक
बहुत लोअर लेवल की है। एंडोथर्मिक टेम्परेचर रेगुलेशन जो है वो एक्टिव इंसेक्ट्स में पाई जाती है, जिसमें वो हीट एनर्जी को पैदा करके अपने जिस्म को वार्म अप रखने की कोशिश करते हैं। एन इंक्रीज लोकोमोटर मेटाबॉलिज्म कुड वेल हैव प्रोसीडेड द एवोल्यूशन ऑफ थर्मोरेगुलेशन इन वर्टिब्रेट्स। बहुत सारे ऑर्गेनिज्म जो ज़्यादा लोकोमोशन की तरफ आते हैं, उनका मेटाबॉलिज्म जो है वो तेज़ी से रन करता है, वो तेज़ी से फूड को कंज्यूम करते हैं, तेज़ी से हीट एनर्जी बनाते हैं, जिसकी वजह से उनका जिस्म जो है वो गर्म रहता है।